क्लास स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज उत्तराखंड पुलिस आरक्षी पीएससी फायरमैन परीक्षा का एक्सेप्टेड पेपर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने उत्तराखंड के पुलिस के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए थे उसको हमने सॉल्व करा दिए। आप उसको हमारी प्लेलिस्ट में जाके जरूर वॉच कर लीजिएगा। तो आज का एक्सेप्टेड पेपर का पहला क्वेश्चन है जिसमें हमने हिंदी उत्तराखंड जी के और जो जनरल अवेयरनेस है और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं उसके पेपर के अकॉर्डिंग हमने एक्सेप्टेड पेपर बनाने की कोशिश की है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला ही क्वेश्चन है हिंदी का, जो कि है मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है? तो मधुर मधुर मेरे दीपक जले में कौन सा अलंकार है? इसमें मधुर की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या 6 होते हैं। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के होते हैं 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम थोड़ा स्पीड में लेके चलेंगे क्योंकि पेपर आपका नज़दीक बिल्कुल आ गया है। तो एक्सप्लेनेशन जो है आपने जितनी आपने तैयारी कर ली होगी उसके अकॉर्डिंग आपको इनके आंसर देने हैं और आपको ये भी देखना है कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, कितने आंसर गलत हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट में पेपर के लास्ट में बता देंगे इसमें एक्सेप्टेड कितने नंबर तक वालों के लिए यह पेपर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगारू किस बोली का दूसरा नाम है? हरियाणवी, मैथिली, ब्रज या अवधी? तो बंगारू बोली का नाम है, यह है हरियाणवी बोली का नाम है। निम्न में से किस जगह पर विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नहीं हुआ है? पोर्ट लुइस, न्यूयॉर्क, लंदन या इनमें से कोई नहीं? तो विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन आज तक नहीं हुआ है। पोर्ट लुइस में हुआ है, न्यूयॉर्क में हुआ है, लंदन में हुआ है या इनमें से कोई नहीं? तो विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन इनमें से किसी में नहीं हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वाक्य होती है, ध्वनि होती है, पद होती है या अक्षर होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि होती है। जौनसारी बोली निम्न में से किस पहाड़ी बोली के अंतर्गत आती है? पूर्वी पहाड़ी, मध्य पश्चिमी या कोई नहीं? तो जौनसारी बोली किस पहाड़ी बोली के अंतर्गत आती है? यह आती है पश्चिमी जौनसारी बोली के अंतर्गत आती है, जिसको हम पहाड़ी बोली भी कहते हैं। अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। यह हमने बताया था, जब भी कभी अशुद्ध और शुद्ध वक्त की पहचान करने के लिए आएंगे तो आपको प्रैक्टिस करना है, कैसे लिख के प्रैक्टिस करना है, नहीं तो आप इसके आंसर नहीं दे पाओगे। तो इसकी आप प्रैक्टिस घर पे अच्छे से कर लेना। संस्कार व संगम में कौन सा उपसर्ग है? सम है, सम है, सा है या सस है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सम हो जाएगा, सम। उपसर्ग कौन से शब्द होते हैं? उपसर्ग होते हैं जो किसी भी शब्द के शुरू में लगाए जाते हैं। और प्रत्यय कौन से शब्द होते हैं? जो किसी भी शब्द के जो अंत में लगाए जाते हैं उन्हें कौन से कहते हैं? प्रत्यय शब्द कहते हैं। किताब और दिमाग किस भाषा के शब्द हैं? फारसी, अरबी, तुर्की या पाश्तो? तो किताब और दिमाग यह है अरबी भाषा के शब्द हैं। यहाँ से कुछ क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? आलू, ग्रामीण, आकाश या अमस्या? तो तद्भव कौन से शब्द होते हैं? तद्भव वे शब्द होते हैं जो कि हिंदी में प्रचलित होते हैं और तत्सम कौन से शब्द होते हैं जो कि संस्कृत में प्रचलित होते हैं? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा आलू। नास्वर व जंगम का विलोम क्रमशः क्या है? अब यहाँ पर विलोम शब्द बताना है नास्वर और जंगम का। तो क्या हो जाएगा? अनुस्वर हो जाएगा। नास्वर का क्या हो जाएगा? शाश्वत हो जाएगा। और जंगम का क्या हो जाएगा? स्थवर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम से हंसा नहीं जाता है में कौन सा वाच्य है? तो कृतवाच्य है, भाववाच्य, क्रमवाच्य या इनमें से कोई नहीं? तो राम से क्या नहीं जाता है? राम से हंसा नहीं जाता है। तो हंसा किस चीज़ को प्रकट कर रहा है? यह कर रहा है भाव को प्रकट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। निम्न में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? मृगांक नहीं है, निशाकर नहीं है, सुधांशु नहीं है या रजनी चर नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह कह रहा है पर्यायवाची नहीं है। मृगांक चंद्रमा का पर्यायवाची है, निशाकर पर्यायवाची है, सुधांशु पर्यायवाची है, लेकिन रजनीचर चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी गर्दन सुंदर हो
के लिए एक शब्द है सुग्रीव, ग्रीवा, राजू या कोई नहीं। तो जिसकी गर्दन सुंदर हो, अब किसकी गर्दन सुंदर होगी, वह गर्दन सुंदर होगी, उसके लिए एक शब्द है तो सुग्रीव की गर्दन सुंदर होगी। निम्न में से डोला शब्द का अर्थ है घूमना, झूला, सैर करना या समझाना। तो डोला, डोला हम अपनी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि डोला, झूला से हम क्या बोलते हैं, डोला बोलते हैं। तो इसका डोला शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, झूला, इसका आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद द्वारा रचित दो वैलों की कथा के पात्र हैं हीरा मोती, यशोधर बाबू, बंटी बबली या कोई नहीं। तो प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा के पात्र क्या हैं, इसके कथा के पात्र हैं हीरा और मोती। प्रेमचंद के फटे जूते निम्न संग्रह के रचित हैं शेखर जोशी, जयशंकर प्रसाद, हरिशंकर परसाई या राजेश जोशी। तो प्रेमचंद के फटे जूते, यह क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखना। तो प्रेमचंद के फटे जूते निम्न संग्रह द्वारा रचित है, यह हरिशंकर परसाई के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरापंत शिवानी का जन्म हुआ था। अब यहाँ से क्या है कि अपने कुछ उत्तराखंड के क्वेश्चन आ गए। गौरापंत शिवानी का जन्म कहाँ हुआ, मतलब कब हुआ था, 1920 में हुआ था, 1907 में हुआ था, 1900 में हुआ था और 1923 में हुआ था। तो गौरापंत शिवानी का जन्म हुआ था, यह हुआ था 1923 में हुआ था। मंगल, अपराजिता व कोकिला का संबंध किससे है, ग्रह उपग्रह से, हिंदी फॉन्ट से, समाचार पत्र से या कोई नहीं। तो मंगल, कभी अगर आपने कंप्यूटर में काम किया हो आपने, तो उसमें आ जाता है मंगल फ्रंट, अपराजिता या कोकिला का संबंध किससे होता है, यह होता है हिंदी फॉन्ट से होता है। जितने भी हिंदी फॉन्ट होते हैं जो देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं उनको मंगल, अपराजिता या कोकिला का संबंध कहते हैं। पत्रकारिता के में खबरों के प्रकार को कहते हैं बीट, चैनल, बीट या ब्रेकिंग। तो पत्रकारिता में खबरों के प्रकार को कहते हैं, क्या कहते हैं, बीट कहते हैं। मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी, 1840 में, 1843 में, 1845 में या 1828 में। तो मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी, यह हुई थी 1843 में हुई थी। कभी भी आप मसूरी जाओगे तो जैसे ही आप मसूरी में पहुंचोगे, आपको जैसे ही थोड़े मार्केट की तरफ आगे बढ़ोगे तो आपको इस साइड में यह मसूरी लाइब्रेरी देखने को मिल जाएगी। दक्षेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, कनखल में, श्यामपुर में, रुड़की में या भगवानपुर में। तो दक्षेश्वर मंदिर है, यह कहाँ हो जाएगा, कनखल। और कनखल कहाँ पर पड़ता है, यह पड़ता है हरिद्वार में। तो दक्षेश्वर मंदिर तक इसको याद रखना, मंदिरों से पेपर काफ़ी पूछे जाते हैं पेपर में। कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है, जौनसारी, थारू, बॉक्सा या राजी। तो कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है, यह करती है थारू जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है। पुष्पेश पंत का संबंध है वैज्ञानिक से, गणित से या अंतर्राष्ट्रीय मामले के विशेषज्ञ से या कोई नहीं। तो पुष्पेश पंत का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ से, इसका संबंध है। पंतनगर की स्थापना हुई थी 1871 में, 1877 में, 1874 में या 1882 में। तो पंतनगर मैंने बोल दिया, प्रतापनगर की स्थापना हुई थी, यह हुई थी 1877 में हुई थी। और ये किसके शासनकाल में हुई थी, प्रतापनगर की स्थापना हुई थी 1877 में। धारशिला शिलालेख का संबंध किस परमार शासक से है, कनकपाल, अनंतपाल, पदुपाल या इनमें से कोई नहीं। तो धारशिला शिलालेख का संबंध है जो कि परमार शासक थे, अनंतपाल के समय में हुआ था। गोरखा शासन में दफ्तरी कहा जाता था सुबा को, कानूनगो को, पटवारी को या बिचारी को। तो गोरखा शासन काल में दफ्तरी कहा जाता था, कानून गो को क्या कहा जाता था, दफ्तरी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीसस साली विवाह रस्म का संबंध है थारू में, भोटिया में, बुक्सा में या राजी में। तो जीजा साली का संबंध है, यह है बुक्सा जनजाति में काफ़ी प्रचलित है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की स्वीकृति राज्यपाल ने दी थी 4 मार्च 2020 को, 4 जून 2020 को, 8 मार्च 2020 को या 8 जून 2020 को। तो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की स्वीकृति राज्यपाल ने दी थी 8 जून 2020 को यह दी थी। उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए उत्तराखंड पीपुल फ्रंट बनाया गया था अप्रैल 1993 में। अप्रैल
1994 में, अप्रैल 1995 में, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए क्या पीपुल फ्रंट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उत्तराखंड पीपुल फ्रंट बनाया गया था। यह बनाया गया था अप्रैल 1984 में बनाया गया था। टिहरी प्रजामंडल का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? टिहरी रियासत का भारत में विलय, महाराज के अधीन उत्तरदायी शासन, टिहरी शासन का विरोध, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराज के अधीन उत्तरदायी शासन, इसीलिए टिहरी प्रजामंडल यह इसकी मांग कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन जॉन्स ने तराई क्षेत्र में कब नहर प्रणाली विकसित की थी? 1842 में, 1850 में, 1861 में, या 1870 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैप्टन जॉन्स ने किसमें? तराई क्षेत्र में नहर प्रणाली की विकसित किया था। यह किया था 1861 में विकसित किया था। तो इससे इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बन जाएंगे कि तराई क्षेत्र में नहर प्रणाली शुरू करने वाले कौन थे? ये थे कैप्टन जॉन्स। और यह नहर प्रणाली कभी विकसित हुई थी? ये हुई थी 1861 में विकसित हुई थी। सर्वप्रथम वन प्रबंधन का कार्य किस कमिश्नर ने किया था? ट्रेल ने, रैमजे ने, बैटन ने, या गार्डनर ने? तो सबसे पहले वन प्रबंधन का कार्य किया था, यह किया था विलियम ट्रेल ने किया था। निम्नलिखित में से कौन से असामी सीधे राजा को राजस्व देते थे? खायकर, सिरतान, मरूसीदार, या कोई नहीं? तो कौन से असामी सीधे राजा को राजस्व देते थे? तो वो कौन थे? वह हुआ करते थे मौरूसीदार हुआ करते थे, जो कि सीधे राजा को राजस्व देते थे। किस शासक के समय लक्ष्मू कठैत के नेतृत्व में दांडक आंदोलन हुआ था? सुदर्शन शाह, प्रताप शाह, भवानी शाह, या कीर्ति शाह? तो लक्ष्मी कठैत कौन था? लक्ष्मी कठैत एक जो पानी की प्रॉब्लम के चलते हुए जो इन्होंने एक आंदोलन तैयार किया था, वही ये व्यक्ति था। और जो कि दांडक आंदोलन के समय में हुआ था, यह हुआ था प्रताप शाह के समय में हुआ था। मंगलवार रात्रि कांड किस गोरखा सुबह के समय हुआ था? मंगलवार रात्रि कांड काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मंगलवार रात्रि कांड किस गोरखा सुबह के समय हुआ था? जोगामल, अमर सिंह, नरसाही, या बमशाह? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नरसाही के शासन में क्या हुआ था? मंगलवार रात्रि कांड। चंदकाल में कुख्यात कारगार स्थित थी? अल्मोड़ा में, सीराकोट में, थल में, या लोहाघाट में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीराकोट इसका आंसर हो जाएगा। जुआरियों पर कर लगाने वाला चंद शासक कौन था? उद्योग चंद था, लक्ष्मी चंद था, रुद्र चंद था, या जगत चंद था? तो जुआरियों पर कर लगाने वाले शासन थे, यह थे जगत चंद। जितने भी अपने चंद वंश के जो स्टार्टिंग के राजा थे, उनके बारे में आप जरूर पेपर में पढ़ के जाना। यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 नंबर जरूर पूछे जाते हैं। जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया था? वसंत देव ने, भूदेव ने, ललित सुरदेव ने, या कोई नहीं? तो जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया था, यह कराया था वसंत देव ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जाति को स्कंद पुराण में भिल कहा गया है? कोल को, किरात को, खस को, या कोई नहीं? तो स्कंद पुराण में भिल कहा गया है, यह किया गया था किरात जाति को कहा गया है। महाभारत काल में पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी? जोशीमठ, रणचूड़ाकोट, श्रीनगर, या चमोली? तो महाभारत में पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी क्या थी? यह थी अपनी क्या थी? श्रीनगर हुआ करती थी। निम्न में से श्रीनगर हुआ करती थी। निम्न में से कौन सी रचना हुआ रचनाकार गलत है? रचना या रचनाकार क्या है? गलत है। बुरा संग, हर्षपुरी, होली हिमालय, शेरमैन ओकले, मसूरी मंडल, गणेश शैली, या इनमें से कोई नहीं? ये सभी गलत हैं। ठीक है, बुरा संग हर्षपुरी नहीं है, होली हिमालय शेरमैन ओकले नहीं है, मसूरी मंडल गणेश शैली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में लेडी सुल्तान उपनाम से कौन जानी जाती हैं? किस नाम से? लेडी सुल्तान के नाम से कौन जानी जाती हैं? माधुरी शर्मा, नेहा तोमर, रूपा देवी, या शिवानी? तो नेहा तोमर को लेडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है। डीपी डोभाल का संबंध किस क्षेत्र से है? ग्लेशियर वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, या इनमें से कोई नहीं? तो डीपी डोभाल का संबंध किससे है? ग्लेशियर विज्ञानी से है। पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने किस पत्रिका का संपादन किया था? विकल्प, हिलमैन, पर्वतीय, या गढ़वाली? तो पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने पत्रिका का संपादन किया था, यह किया था हिलमैन का संपादन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी सही है? एकता बिष्ट,
क्रिकेट खेलती है, सीता गुसाई हॉकी, अरुणा जगमोल वॉलीबॉल या इनमें से सभी। तो एकता बिष्ट क्रिकेट खेलती हैं, सीता गुसाई हॉकी खेलती हैं और अरुणा जगमोला वॉलीबॉल खेलती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। राज्य में युवा नीति कब घोषित की गई थी? सितंबर 2011 को, अक्टूबर 2011 को, सितंबर 2009 को या अक्टूबर 2009 को। तो राज्य में युवा नीति घोषित की गई थी सितंबर 2011 को युवा नीति घोषित की गई थी। ई डिस्ट्रिक्ट योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 2008 में, 2009 में, 2010 में या 2011 में? तो ई डिस्ट्रिक्ट योजना का प्रारंभ हुआ था, यह हुआ था 2009 में इसका प्रारंभ हुआ था। कैनबिस सटिवा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? वांज का, रिंगाल का, भांग का या हिसारू का? तो क्या है? कैनबिस सटिवा, यह वैज्ञानिक नाम है, यह है भांग का वैज्ञानिक नाम है। गढ़वाल में किसे खिचड़ी संक्रांत के नाम से भी जाना जाता है? मकर संक्रांति, कलाई फूलदेही या पंचमी? तो गढ़वाल में क्या खिचड़ी संक्रांत के नाम से जाना जाता है, मकर संक्रांति को जाना जाता है। कुमाऊं में कौन सा नृत्य पांडव या नरसिंह लीलाओं पर आधारित है? कहाँ पर? कुमाऊं की बात कर रहे हैं। रणभूत, पांडव, छोलिया या सिपया? तो कुमाऊं में नृत्य पांडव या नरसिंह लीलाओं के आधारित होता है, यह होता है छलिया होता है। मणिराम बैरागी का संबंध किससे है? चित्रकारी, गायकी, मूर्तिकार या सुनार? तो वो मणिराम बैरागी का संबंध है, ये किससे है? चित्रकारी से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक कब पारित हुआ था? नवंबर 2009 में, नवंबर 2010 में, नवंबर 2011 में और नवंबर 2012 में? तो क्या होता है? लोकायुक्त विधेयक पारित हुआ था, यह हुआ था नवंबर 2011 में राज्य विधानसभा में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकायुक्त विधेयक पारित हुआ था नवंबर 2011 में। राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आर एस टोलिया, अजय विक्रम, विजेंद्र जैन या NP नवानी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर राज्य मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे विजेंद्र जैन, के प्रथम अध्यक्ष हुआ करते थे। उत्तराखंड में वन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? बीट, संभाग, वृत्त या रेंज? तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है बीट। दारा देवी मंदिर स्थित है श्रीनगर में, कलियासौड़ में, पौड़ी में या खिरसू में? तो धारी देवी मंदिर है, ये कहाँ? कलियासौड़ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? अटरिया मेला रुद्रपुर में लगता है, जाक मेला रुद्रप्रयाग में लगता है, मानेश्वर मेला चंपावत में या सभी? तो इसमें से सभी आंसर हो जाएगा। अटरिया मेला रुद्रपुर में लगता है, जाक मेला रुद्रप्रयाग में, मानेश्वर मेला चंपावत में। कुमाऊं का गहना कहा जाता है? कोसानी को, अल्मोड़ा को, जोहार को या गेवाड़ को? तो कुमाऊं का गहना कहा जाता है, किसको कहा जाता है? कोसानी को कहा जाता है। वलवंती आलू फार्मा स्थित है धारचूला में, बागेश्वर में, मुनस्यारी में या कोई नहीं? तो वलवंती आलू फार्मा स्थित है, यह है मुनस्यारी में स्थित है। रुड़की नगर किस नदी के तट पर स्थित है? रतमाऊ, सोलानी, सौंग या गंगा? तो रुड़की नगर स्थित है सोलानी नदी के तट पर स्थित है। हाल में दिवंगत कमला बसेन जी का संबंध किससे है? पर्यावरण से है, कवियत्री या नारीवादी कार्यकर्ता से, फिल्म से है या इनमें से कोई नहीं है? तो दिवंगत कमला बसेन जी का संबंध है, ये है कवियत्री या नारीवादी कार्यकर्ता से है। भारतीय मूल की महिला कमला हैरिस किस देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनी है? किसकी बनी है? अमेरिका की। ये तो सबको ही पता होगा। विश्व में कोरोना वायरस का पहला केस वुहान शहर के किस प्रांत में आया था? हुनान, हुबेई, संगाई या इनमें से कोई नहीं? तो इसका किसमें? हुबेई में आया था, पहला केस आया था। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा कब मिला था? 2001, 2009, 2010 या 2012? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2010। और यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पेपर के कॉन्ट्रीब्यूटर 2010 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, महावीर स्वामी के बाद जैन संघ का प्रमुख कौन बना था? महावीर स्वामी के बाद, ये कुछ अपने हिस्ट्री क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी के बाद जैन संघ का प्रमुख कौन बना था? सुंगमर्दन, जामिल, चंदना या इनमें से कोई नहीं? तो शुद्ध मर्ण महावीर के बाद जैन धर्म के
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के प्रथम खलीफा कौन बने थे? अली हुसैन, अबू बकर, हजरत उमर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अबू बकर इस्लाम धर्म के प्रथम खलीफा बने थे। आटाकामा मरुस्थल स्थित है। तो आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? चीन में, अफ्रीका में, चिली में या कांगो में? तो आटाकामा मरुस्थल स्थित है, चिली में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? 101, 129, 151 या 111? तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में स्थित है 111 अनुच्छेद। 111 अनुच्छेद उपस्थित हैं। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मैड्रिड, वियना, जिनेवा या लंदन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैड्रिड। विश्व पर्यावरण संगठन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मैड्रिड में इसका मुख्यालय हो जाएगा। फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता कब प्रारंभ हुई थी? 1954, 1960, 1964 या 1970? तो 1964 में फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता प्रारंभ की गई थी। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, फोर्ट विलियर में, भोपाल में या इनमें से कोई नहीं? तो केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है, यह है नई दिल्ली में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को, 19 अक्टूबर को, 29 अक्टूबर को या 30 अक्टूबर को? तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। आजकल दिन मतलब पेपर में दिवस से एक क्वेश्चन पूछने की पूरी पॉसिबिलिटी है, तो दिवस से आप जरूर पढ़ के जाना। रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इब्न बतूता ने, फिरदौसी ने, अमीर खुसरो ने या फैजी ने? तो रेहला नामक पुस्तक लिखी थी, इब्न बतूता ने लिखी थी। बुकिंग व ड्रिबल शब्द किस खेल से हैं? हॉकी से, फुटबॉल से, तैराक से या टेनिस से? तो बुकिंग या ड्रिबल शब्द संबंधित है, ये फुटबॉल से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष व महिला साक्षरता दर है 82.14%। तो इसका आंसर सीधे क्या हो जाएगा? इसमें पुरुष की है 82.14% और महिलाओं की है 65.46%। महिलाओं की साक्षरता दर है। जनगणना से जरूर पेपर में अच्छे से इसको पढ़ के जाना। इसमें 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछेंगे। और जल्दी ही हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, चाहे जनरल अवेयरनेस के हैं, चाहे उत्तराखंड जी के को हैं, हिंदी को हैं, या अपनी क्या कहते हैं उसे रीजनिंग के हैं, हम सबके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनकी सीरीज दिन में 1-1, 2-2 सीरीज हम डालते रहेंगे इम्पोर्टेंट के हिसाब से, जो कि पेपर में आपके सीधे 1-1, 2-2 क्वेश्चन आपके सीधे आ जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा को सर्वप्रथम 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? कब दिया गया था? 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। हिंदी, संस्कृत, कन्नड़ या तमिल? तो ये कौन सी? तमिल को 2004 में दिया गया था। मुंगू सतह चित्रकारी का संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना से है, आंध्र प्रदेश, गुजरात या इनमें से कोई नहीं? तो मुंगू सतह चित्रकारी का संबंध यह है आंध्र प्रदेश से इसका संबंध है। किस राज्य में सास बहू मंदिर स्थित है? मध्य प्रदेश में, केरल में, राजस्थान में या गोवा में? तो ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में सास बहू का मंदिर स्थित है। कब 180 डिग्री यामोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया था? 1881 में, 1884 में, 1890 में या 1894 में? तो 180 डिग्री यामोत्तर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया था, यह किया गया था 1884 में घोषित किया गया था। किस महाकल्प में मानव जाति की उत्पत्ति हुई थी? सीनोजोइक में, पुराजीवी में, मध्यजीवी में या कोई नहीं? तो महाकल्प में मानव जाति की उत्पत्ति थी, ये किसमें हुई थी? सीनोजोइक में हुई थी। पटाना नामक घास के मैदान मिलते हैं ब्राज़ील में, भूटान में, अफ्रीका में या श्रीलंका में? तो पटाना नामक घास के मैदान मिलते हैं श्रीलंका में। जियोग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम जल्दी ही कराने वाले हैं, जिसमें कुछ हमारे जनरल अवेयरनेस में होंगे, पॉलिटिकल के, हिस्ट्री के, इंडियन ज्योग्राफी के, स्टैटिक जीके के, यूके के, उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हिंदी के कुछ सीरीज और रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ये हम रोज़ एक एक्सेप्टिव पेपर का जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और बाकी इनमें से कोई भी एक सीरीज जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। अमरकंटक किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? मैकाले, सतपुड़ा, विंध्याचल या छोटा नागपुर का पठार? तो अमरकंटक किस पहाड़ी की है? यह है मैकाले की सबसे ऊंची चोटी है। बैंकों का सर्वप्रथम कब राष्ट्रीयकरण हुआ था? जुलाई 1949 में, जुलाई 1969 में, जुलाई 1980 में
या जुलाई 1982 में? तो बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण हुआ था जुलाई 1969 में। अटल पेंशन योजना का प्रारंभ हुआ था जून 2014 में, मई 2014 में, जून 2015 में या 2016 में? तो इसका हुआ था जून 2015 में हुआ था। अम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स या ग्रीन बॉक्स का संबंध है UNO, WHO, WTO या इनमें से कोई नहीं? तो अम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स या ग्रीन बॉक्स का संबंध किससे है? इसका संबंध है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से इसका संबंध है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक कब लागू हुआ था? 5 अगस्त 2019, 5 सितंबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 या 31 दिसंबर 2019? तो जम्मू कश्मीर पुनः विधेयक कब लागू हुआ था? यह हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर में 370 अनुच्छेद लागू हुआ करता था, लेकिन अभी इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 300? तो मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है, यह करता है अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? 1976, 1986, 1990 या 1996? तो बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम स्टार्ट हुआ था, यह हुआ था 1986 में। 10 राग युद्ध का वर्णन किस में मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, गोपद में या उपनिषद में? तो 10 राज युद्ध का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। वेताल वट किस शासन का दरबारी था? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय या हर्षवर्धन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेताल वट था, यह था चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर का विकास ई हॉफ ने कब किया था? 1960 में, 1966 में, 1968 में या 1971 में? तो माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था, किसने किया था? यह किया था ई हॉफ ने इसका विकास किया था। और विकास कब किया था? 1971 में विकास किया था। इसे पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है। माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड या मदरबोर्ड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माउस हो जाएगा, कि पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस। इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि माउस का जो पॉइंट होता है वो स्क्रीन पर क्या करता है? ब्लिंक करता है। एक दो क्वेश्चन कंप्यूटर से ही पेपर में पूछे जाएंगे, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम एक दो सीरीज में करा देंगे। कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल भेजने के लिए होता है? FTP, SMTP, TCP या इनमें से कोई नहीं? तो प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल भेजने के लिए होता है, SMTP का प्रयोग किया जाता है। कौन सा कैलेंडर? अब कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी पेपर में आएंगे। हमने एक कोडिंग डिकोडिंग की एक क्लास डाली थी, जिसको बहुत कम बच्चों ने देखा है। तो अगर हमें अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा तो फिर हम रीजनिंग की क्लास नहीं आपको दे पाएंगे। तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इसका पहला ही क्वेश्चन है कैलेंडर का। इसमें पूछा है कि कैलेंडर वर्ष 2003 के जैसे कब होगा? मतलब कि जो कैलेंडर 2003 में है उसी के जैसे सेम कैलेंडर 2009 में होगा, 2005 में होगा, 2012 में होगा या 2014 में होगा? तो इसकी हम एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता देते हैं, क्योंकि पेपर नज़दीक आ गया है। आपके बड़े इतना ध्यान रखना, जैसे 2001, 2002, 2003 या 2004, इसमें से लीप वर्ष कौन सा है? लीप वर्ष वह वर्ष होता है जो कि 100 से डिवाइड करने पर पूरा क्या हो जाता है? कट जाता है। ठीक है, तो 2004 अपना क्या है? लीप वर्ष है। और इससे पहले 2000 अपना लीप वर्ष है। अब इसमें जब लीप वर्ष होता है तो इसमें कितना जोड़ते हैं? 28 जोड़ते हैं। और लीप वर्ष के एक साल के बाद, जैसे कि 2001 आया तो इसमें कितना जोड़ेंगे? इसमें जोड़ेंगे 6। और 2002 आया तो इसमें जोड़ेंगे 11। और 2003 आया तो इसमें जोड़ेंगे 11। और फिर जैसे ही 2004 आएगा तो इसमें कितना जोड़ देंगे? 28 जोड़ देंगे। सेम का सेम कैलेंडर आ जाएगा। अगर आपको यह समझ में ना आए तो नीचे कमेंट में लिखना, हम आपको अच्छे समझा देंगे। तो मैंने बोला कि 2000 कौन सा कैलेंडर वर्ष 2003 के जैसे होगा? तो 2003 में अब ये लीप वर्ष से एक साल पहले का है, तो 2003 में मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा? 11 जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही 11 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा? 2014। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2014 इसका
आंसर हो जाएगा कि 2003 के जैसे कब होगा, 2014 में होगा। अब एक ये सीरीज का क्वेश्चन है, सिंपल सी सीरीज है, इसको आपको कैसे करना है, ये सबसे पहले इनका डिफरेंस ले लेते हैं, ये देखते हैं कि यह कैसे करके होगा। तो इसको डिफरेंस देखो यहाँ से 3, 10, 21, 45, 93, 189, मतलब कि बड़ी बड़ी संख्या आती जा रही है, ठीक है। तो इसमें से क्या देखना है, गलत देखना है। तो इसका डिफरेंस लेते हैं 7, इसका डिफरेंस लेते हैं 11, और इसका डिफरेंस कितना लेते हैं 4 और 24, और इसका कितना हो जाएगा 13 में से 5, 8 और 4, और इसका कितना हो जाएगा 6 और 9, तो कितना हो जाएगा ये 96 इसका हो जाएगा। तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर अपना हो जाएगा, इसका आंसर जैसे ही यहाँ पर कितना आया था 11 आया था, यहाँ पर कितना आया था 24 आया था, और यहाँ पर कितना 48, और यहाँ पर कितना आया था 96 आया था, ठीक है। और यहाँ पर कितना आया था 7 आया था, यही तो था ना। तो देखो यहाँ पर क्या 24 दूनी 48 और 48 दूनी 96, तो अगर यहाँ क्या होता 12 होता तो कितना होता 12 दूनी 24 हो जाता। तो यहाँ पर क्या आता, यहाँ पर आता 11, लेकिन यहाँ पर कितना देर का है 10, तो इसका आंसर क्या 10 आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ी से। अगर ये आपको नहीं आता है तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा, और अगर ये नहीं आए तो कमेंट में नीचे लिख देना, हम इसकी क्लास आपको बता देंगे कि 8:15 पर घंटे और मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण होता है। तो इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है 30 × A - 11/2 × B, ठीक है। ए यहाँ पर क्या है, ए है घंटा, यहाँ पर आप एच भी लिख सकते हो, और बी क्या है मिनट, यहाँ पर आप भी लिख सकते हो। अब इसमें सिंपल से ये वैल्यू पुटअप कर देना है 30 × घंटा 8 - 11/2 × बी कितना हो जाएगा मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा रब कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 × 24 माइनस, अब मैं 2 से 11 को काट देता हूँ, कितना होता है 5.5 हो जाएगा, 15 × 25 75, 15 × 25 75, 75 और 7 कितना हो जाएगा 82.5 हो जाएगा। और 240 में से 82.5 को जैसे ही डिवाइड करेंगे 5 कितना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, और यहाँ कितना हो जाएगा 5, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इसको सही से बताता हूँ मैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछा गया है। देखो 30 घंटे की जगह 8 आ जाएगा, माइनस 11/2 × बी की जगह क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। 8 × 24 माइनस, अब या तो आप ऐसा करो 15 की गुणा 11 से कर लो, 15 × 15, 15 और 1 16/2 हो जाएगा। अब 2 7 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। तो 240 में से 82.5 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और यहाँ कितना हो जाएगा 9 बचा था, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ कितना बचेगा 13 में से 8 गया 5 और 157, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 157.5 इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पार्टी में 6 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी रीजनिंग में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को सिंपल से करने का तरीका क्या है कि इनके ऑप्शन को जितनी भी यहाँ पर संख्या दे रखी है 6 व्यक्ति हैं उससे डिवाइड कर दो, जो ऑप्शन इसमें से डिवाइड नहीं होगा वही आंसर हो जाएगा। 6 पंजे 30 यह नहीं होगा, 6 चौक 24 यह नहीं होगा, 6 3 18 यह नहीं होगा, लेकिन 15 6 से डिवाइड नहीं होगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक व्यक्ति के पास 480 है, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में काफ़ी पूछे जाते हैं कि 53 15 24 64 और 17 82 और 17
17 14। तो इसका सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा, इसको सीधे कैसे करना है तो कैसा लगेगा पता नहीं, इस पेपर में इसमें पता नहीं क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, लेकिन सिंपल से 5 15 6 चौक 24 7 दूनी 14 8 दूनी 16 होगा, लेकिन यहाँ पर 17 दे रखा है। ठीक है, और मैंने कोडिंग डिकोडिंग की जो एक क्लास ली थी उसमें बताया था कि जो इनकी ABCD की जो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो याद रखना चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है कि सी का कितना होता है, 3 होता है, और इन सब की जितनी भी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हुई इन सब का 79 है, तो इन सब की न्यूमेरिकल वैल्यू का टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 97 इसका आंसर हो जाएगा। तो आज ये हमने एक्सेप्टेड पेपर पहले को करा दिया है। अगर ये आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। और उत्तराखंड पुलिस का पेपर 18 दिसंबर को है, उससे पहले हम पूरी मेहनत करेंगे जिससे आपका पेपर पूरी तरह से क्वालिफाई हो और आप एक अच्छी नौकरी लग जाएं। तो अपने दोस्तों के साथ दोस्तों ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। ओके, थैंक यू।